हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके जैसे फर्स्ट एनएसईसी क्या है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, पेपर कब होता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आता है, सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी बुक को रेफर करोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। सबसे पहली चीज के एनएसईसी क्या है। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ओलंपियाड तक जाने की पहली स्टेज है एनएसईसी। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें हमारे पास स्टेट वाइज कट ऑफ रहती है, स्टेट वाइज कोटा रहता है। सिलेक्टेड होते हैं कि कौन सी स्टेट में मुझे कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। इट मींस आप इंडिया की सिटीजन होने चाहिए। सेकंड है डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 जुलाई 2004 एंड 30 जून 2009, बोथ डेज इंक्लूसिव। इट मींस आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में होना चाहिए। थर्ड है मस्ट बी रेजिडिंग इन स्टडिंग इन इंडिया सिंस 30 नवंबर 2021 और अर्लियर। फोर्थ है मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन अर्लियर देन 30 नवंबर 2023। 2023 नवंबर से पहले आपका 12th जो है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के स्टूडेंट ना हो। इट मींस आप 12th कर रहे हो या फिर उससे लोअर क्लासेस के भी स्टूडेंट होने चाहिए। अब सिक्स है मस्ट नॉट बी अपीयरिंग इन NSEJS 2023। इट मींस आप NSEJS में अपीयर ना हो। ठीक है, अब ये डेटा 2023 का है। जैसे ही 2024 का डेटा आता है आपको अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 2024 का डेटा आता है, नई अपडेट आती है, तो उसमें क्या होगा कि आप 2024 में जो NSEJS का पेपर हो रहा है उसमें अपीयर ना हो। ठीक है, और आपकी जो 12th है वो भी नवंबर 2024 से पहले कंप्लीट ना हो। ये चेंजेस रहेंगे। अब उसके नेक्स्ट देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर के, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहता है। जेई मेन और जेई एडवांस के जैसा रहेगा। जेई मेन से थोड़ा ज्यादा और जेई एडवांस से थोड़ा कम का लेवल रहने वाला है एनएसईसी के एग्जामिनेशन का। अब अगर मैं बात करूँ सिलेबस की कि सिलेबस क्या कवर होगा। सिलेबस मेरे पास क्लास 11th और क्लास 12th में जो आपका सिलेबस रहेगा वही रहने वाला है। अब प्रेपरेशन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी भी कोचिंग में आप जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, वहां पर जो कोचिंग मटेरियल आपको मटेरियल मिला होगा आप उसी को अच्छे से लगाइए और साथ में आप PYQ भी लगाइए। PYQ को अच्छे से सॉल्व कीजिए। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो कोई बुक को फॉलो करना, तो पीसी के लिए आप एटकिन की बुक फॉलो कर सकते हो और एंजल एंड रीड की बुक फॉलो कर सकते हो। और IOC में आप जेटली की बुक फॉलो कर सकते हो और OC के लिए आप क्लाइडन की बुक फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी करते करते साथ में आप केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी भी कर सकते हो क्योंकि सिलेबस जो है वो कॉमन ही रहता है। अब बात नेक्स्ट कर लेते हैं कि पेपर की लैंग्वेज कैसी होती है। लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों रहती है, बट अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो तो वहां पर कंडीशन है कि 300 स्टूडेंट जो है वो उस लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहिए उनको। ठीक है, बट ठीक है हिंदी और इंग्लिश फाइन है, आप सभी उसमें पढ़ते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न के, पैटर्न कैसा रहता है। पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में मेरे पास 48 क्वेश्चन रहते हैं। 48 क्वेश्चन जो होंगे ये होंगे मेरे पास सिंगल करेक्ट ऑप्शन के, +3 और -1 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। और अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में मेरे पास 12 क्वेश्चन रहते हैं MCQ के। ठीक है, और इनमें जो स्कीम रहती है मार्किंग स्कीम वो रहती है +6 और 0 की। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर किसी क्वेश्चन का आंसर A, B और C है और आपने सिर्फ A और B टिक किया है तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट आपको +6 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको तीनों जो आपके पास ऑप्शन है उनको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होता है ये कब होता है। लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था ये नवंबर में 26 नवंबर में हुआ था।
सो इस बार भी जो चांसेस है वो ये है कि नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन आपका हो जाए, ठीक है। सो चलिए, इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी ओलंपियाड के कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने इनरोल भी किया है, और अगर आप में से कोई करना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो है ये लैंडिंग पेज। अब इन लैंडिंग पेज में आपके लिए क्या क्या प्रोवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट है आपके लिए जितने भी PYQ है सभी पेपर आपको वहाँ पर प्रोवाइडेड है विथ वीडियो सोल्यूशन, और जितने भी आपके पास PYQ है उनका चैप्टर वाइज एग्रीगेशन आपको प्रोवाइडेड है, और साथ में हर एक चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट प्रोवाइडेड है और उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर जो भी आपको रिक्वायर्ड मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ओलंपियाड एग्जाम।